अस्सलाम वालेकुम। अभी सोशल मीडिया का पापा मेरी बेटी आ गई है। अल्हम्दुलिल्लाह। देखो नाना बैठी है और ये बैठी दादू। ये है सौखा थोड़ी चुकना की हो गया क्या क्या सेंटर में आओ ना सिर्फ शहरी पार्ट जोक सकता चलो शहरी की साथ पेटे की जोक कर देने की जोक आई लव यू एक मिनट अच्छा बोलो क्या बात। जैसा कि मैंने कल Q&A के व्लॉग में कहा था कि मैं सारे शटर डाउन कर दूंगा, सारे फ्यूचर देखने वालों की शटर डाउन कर दूंगा, सब जो आपको फ्यूचर दिखा रहे थे मैं इनको झूठा साबित करूंगा। ठीक है, मैं नहीं, मेरा अल्लाह की जात। ठीक है, तो जैसा कि थंबनेल और टाइटल आपने देख लिया, ये एक आप सबको नहीं आप सबको नहीं, एंटी रजब फैमिली को या हासिदीन को नजर आता है कि मैंने बड़ा रुपया कमाया, मैंने बड़ी तरक्की ली, मैंने बड़ा फेम कमाया, मैंने बड़ी शोहरत ली, हर चीज नजर आती है। लेकिन सिर्फ मेरी रजब फैमिली को ये चीज नजर आती होगी कि मेरी बहुत अजीज खुशियां मेरे ना होते हुए सेलिब्रेट हुई और होनी बनती भी हैं। मैं अपनी आंखों से, अपनी गुनाहगार आंखों से उन खुशियों को नहीं देख सका, उन लम्हात को फील नहीं कर सका। आयत पैदा हुई, मैं नहीं था। जहांगीर की बेटी हुई, मैं नहीं था। मूसा का बेटा हुआ, मैं नहीं था। ईदें गुजर गई, मैं नहीं था। और ये सब काम मेरी जिंदगी में पहली बार हुए। 30 साल में पहली ईद बाहर देखी और पता नहीं कितनी खुशियां, कितने गम गुजर गए। मैं अपनी फैमिली में नहीं था, अपने मुल्क में नहीं था। ये सब मुझे कहाँ से मिला है? यहीं से मिला। वो बात नहीं क्या सिद्धू उस्ताद मेरा कली रब ने तरक्की नहीं हो दिती बट नूं पर्चे भी दिते भुगताने पैंदे ने। समझ लगी है ना? तो ये भी देखा करो साथ साथ कि सिर्फ पैसे नहीं कमाए, सिर्फ यहाँ से शौहरत नहीं कमाई, यहाँ से मुसीबतें भी बहुत गहरे पड़ी हैं। समझ लगी है? बाकी उम्मीद है आप सब खैर से होंगे, तबीयत सेहत ठीक होगी। मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे अंकल, मेरे आंटियां, मेरे भांजे, मेरे भतीजे सब खैर से होंगे। बहुत सारा ख्याल रखा करें। आपके रजब को, अपनी रजब फैमिली बहुत अजीज है और मुझे भी दुआओं में, हम सबको दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह पाक आप सबकी जायज हाजात पूरी फरमाए। ठीक है, अब गुजर काशिफ सामिर और सारे बच्चे मेरे, आज मैं बहुत खुश हूँ। बड़ी बात है आपकी, बड़ी बात है भाई साहब। आ जाओ आओ बच्चों, आओ दीनो, आ जाओ। हेलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिर साहब ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਠਾਈ, काशिफ साहब ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਠਾई, गुजर साहब ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਠਾई। खुश रहो, बात रहो। ऐ तो मैं बहुत से संग में काल से खुश हो शदीद। इधर आ जाओ। अब दूसरी तरफ आइए। ये डेट कहाँ से हो अब रही है? यार तो अच्छा, एक करके ठीक है। अच्छा, मिठाई फाड़ ली तेना ने पूछा नहीं किस मामले में? मैं तो ठहर तो दसवीं में की। हाँ, माजी दस देने तानू फाड़ लो। ओहो लकत भी आ 1 2 3 4 5। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू। क्या बात, सही है। पांच नाइस। नहीं थोड़े नहीं पापा के हाथ नहीं थोड़ते। ये तो निकले नहीं गलत। 5 क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। खुश रहो, बात में सलामत रहो। ऐसा तो पहली बात है मेरी खुशी जड़ी इंतहा के मेरे मौला दी तो खुशी है। मेरे बेशक, के इमाम की, हमारे बारे में इमाम की आज खुशी है। सबसे बड़ी खुशी वो, उसके बाद मुझे खुशी शदीद और बाद में बताऊंगी। मगर ये अभी आप लोगों की मिठाई है, हाँ। ये आप लोगों के पैसे हैं, ये आप लोग ये आप लोग एंजॉय करें, रजब भाई को दुआ में याद रखें। हाँ। ठीक है, बाकी जो खुशी वाली बात है ना, वो मम्मा कह रही है क्या सीने का बतानी है। अभी जो खुशी है जब वो आएगी फिर मैं वो सामने दिखाऊंगी सबको। अच्छा, कुछ खसूसी मेहमान आ रहे हैं। ठीक है जी, कुछ खसूसी मेहमान आ रहे हैं जिनके इस्तेमाल के लिए कुछ थोड़ा बहुत आपने घर नहीं चमकते देखा? हाँ, घर बड़ा मेरे रिश्तेदार है। साथ दीवारें भी चमक उठी है। क्या बात है, मम्मा कहती है मेरे साथ दीवारें भी चमक उठी हैं। क्या बात है। अल्लाह पाक आपकी खुशियां हमेशा ऐसे ही रखे, कभी गमों में हिस्सा ना करे, हमेशा खुशियों में हिस्सा करें इंशाल्लाह। ले जी, कुछ खसूसी मेहमान आ रहे हैं, आप लोग भी इंतजार करें, मैं भी इंतजार करूंगी आपके साथ, और ये सभी करें। सस्पेंस में सबको डाला हुआ है, अभी सस्पेंस खुलेगा थोड़ी देर तक इंशाल्लाह। खसूसी मेहमान आ रहे हैं, ठीक है जी, उनके साथ मिलकर बैठ के आपको बताएंगे कि किस खुशी में मिठाइयां जा रही हैं, कैसे गुस्से से देख चीजें भी जा रही हैं और पैसे भी जा रहे हैं। ठीक है जी, प्यार से देखी ओ जय थोड़ी देर इंतजार करते हैं। वो बात रहो, सलामत रहो। ये थोड़ी देर इंतजार करें जी। खसूसी मेहमान जो आने वाले हैं वो जैसे ही पहुंच जाते हैं इंशाल्लाह, उनकी तैयारियां, कुछ उनके आने का वेलकम की तैयारियां भी हमने की हुई हैं, वो भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। थोड़ी देर तक पहुंचने वाले हैं, इंतजार करते हैं और फिर आपको अनाउंसमेंट करते हैं। आ जाओ जी। ऐसे ही है। सलमान यार, मेरी बात सुन। मैं तुझे एक काम कहा था, तेरे से मैं काम लगाया था कि जो स्पेशल मेहमान आ रहे हैं उनके वेलकम के लिए कुछ चीजें लेके आए हो। वो फ्लावर्स वगैरह। हाँ, फ्लावर्स सिर्फ नहीं थे, और भी चीजें थी। लाया हूं, क्या हो गया? पूरा लेके आऊंगा सामान। पक्की जा दिखा, मुझे तेरे पे एतबार नहीं। दिखाओ आप, ये तो दिखाओ, उसकी एक्साइटमेंट दिखाओ आप। एक्साइटमेंट दिखाओ मेरे बच्चे। Can you say mama? मामा क्या बात है जी। आ जाओ जी, आ जाओ। अच्छा जी, ये आगे पत्तियां। हाँ,
पत्तियां तो चलो ठीक है, किसके लिए हैं? गजरे भी हैं अंदर। ओ यार तुझे बताया तो अभी मेहमान खसूसी आने वाली हैं एक। क्या बात है? तेरे को बताएंगे। ये है गजरे हमारे, वेरी नाइस यार। मैंने से कहा था मैं वो जो इम्पोर्टेड वाले फूल होते हैं ना उसके गजरे लेके आए, बहुत प्यारे। हेलो जी, ओए ना उतारो उतारो उतारो, झूठे ना करो मेरी जान का। ये भी ये लो, ये पकड़े रखो अंदर। इसका झूठा और नहीं हो सकता। इसका झूठा नहीं हो सकता है। अल्लाह मैं क्या करूं, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, ये आगे पत्तियां, बरकत हो सकती है। ये तो बात है, बच्ची छोटी सी उसकी बरकत ही होनी है। मैं शुगर लगा रही हूँ। ये पकड़ो और यहाँ पे लिखो, दरवाजे के आगे लिखो वेलकम। ठीक है, मैं भी लिखती हूँ आपके साथ ही। कंप्लीट कर लेते हैं, आपको दिखाते हैं। फिर यहाँ से वेलकमिंग जब होनी है ना, फिर जवाब में अजीब नहीं लगे गजरे पहनते हुए? बदतमीज है, जवाब नहीं आ रहे। कोई बताती हूँ यार, मैं अभी मेरे मुंह से निकल जाएगा, फिर तुझे तुम्हें कट करना पड़ेगा। वो जो एंट्रेंस है उसके आगे लिख दो। हाँ, ये वाली एंट्रेंस, वो एंट्रेंस के आगे। वो आगे वाली एंट्रेंस के आगे। बाहर वाला दरवाजा तो खोल, लाइट चलाना। सारे फूल खराब कर देगा। हाँ, ये वाले सारे फूल खराब कर देगा। सामने को बुलाओ, दूसरी साइड पे करें। तो मेरी बात सुनो, हम यहाँ पे लिख लेते हैं ना, ये दरवाजा यहाँ पे आता है। हाँ, ये अंदर कर दे। है एंट्रेंस तो वो है ना, वहां से अंदर आना। नहीं, वहाँ पे लाइट नहीं है ना मामा, लाइट उतनी ज्यादा नहीं है ना। ये देखो ना, यहाँ से दरवाजा खुला, यहाँ पे दरवाजा आ जाएगा, यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं वेलकम। ठीक है, लिख के आपको दिखाते हैं भाई। फिर आपको इंतजार कराएंगे और खुद भी इंतजार करेंगे बैठ के, जब तक मेहमान खसूसी आएंगे। फिर इंशाल्लाह आपको मिलेंगे। लेट्स गो। ये बन गया वेलकम। 20 minutes later. ये जी, ये आ गए गजर हमारे, हमारी बात मेहमान आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम होम, वेलकम होम, वेलकम तेरो होम। सलाम करो, पूछ लो, बात लो, सलाम दियो। अस्सलाम वालेकुम। वो बात नहीं है, बोल सकते हैं। मैं ऐसा बड़ी खबर बता रही हूं। सारे बैठ गए। हम पहले देख लेते हैं कि खाने में क्या है। खाना यार काशू भाई क्या हाल है? खाना दिखा दें मुझे पहले, हमारे पास खाने में क्या है वो सब कुछ दिखा दें, और फिर उसके बाद पहले खाना लगा लेते हैं, फिर उसके बाद बैठ के आपको सारा कुछ बताते हैं कि क्या सीन चल क्या रहा है। ठीक है, देख तो लिया होगा आप लोगों ने भी, माधवी सुबह से कुछ क्यों थी। ठीक है, इतनी एक्साइटमेंट में सारा कुछ क्यों हो रहा था, देख लिया आपने? हाँ ठीक है जी, अब पहले दिखा देते हैं। ये क्या है जी? ये मटन है। नाइस नाइस नाइस, कूल स्टफ। वो क्या है इसमें? क्या ये है दाल और बीफ। ये दाल और गोश्त, और वो क्या है? और ये है चावल, चिकन वाला चावल हो गया। ठीक है जी, गुड हो गया। अच्छा, ये भी पड़े हुए हैं। ये इकट्ठे करके रखे दोनों नीचे से। शाबाश, तो फिर फेंको ना बेटा, मुझे लग रहा है कि ये इकट्ठे करके। अच्छा जी, कुल स्टफ। खाना खा लेते पहले, फिर कार्यक्रम शुरू करते हैं। हाँ, वो तारा नेक्स्ट जखनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर समझ आया क्या है उसे ही बनने। मजा आ रहा है। वो चौके फ्रिज आते पानी काट के। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, खाना शाना हम लोगों ने खा लिया। अब मैंने सबको बिठा लिया है। ठीक है, सब बैठ गए हैं, फिट फाट होके सारे बैठ गए हैं। तू भी बैठ जा पुत्र। अच्छा जी, एक चीज मैं पहले लाके दे देती हूँ जो हम भूल गए थे। वो एक्साइटमेंट में शुरू वाली में ये जो चीज थी ना, ये हम भूल गए थे। ये पहले दे देते हैं, और फिर उसके बाद जो मेन मुद्दा है, मेन मुद्दे पे आते हैं, जिस वजह से रजबे को वीडियो कॉल करो। उसने कहा था मुझे वीडियो कॉल करना, इस सारे इससे पहले ये आपने कहा था मुझे दे देना। ये आपका है, मत क्या करो मेरे साथ। इतना जोर का लगा है। पता मुझे जोर के मारे था। अच्छा जी, रजब भाई को वीडियो कॉल कर लें। मेन मकसद पे आते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं, जिस वजह से सुबह से आप लोगों को पहले रोका हुआ था कि कुछ गेस्ट आ रहे हैं, उनका नहीं बताया था, वो बता दिया। अब जो मेन मुद्दा है उस पे आते हैं। है जी, ठीक है, इजाजत है आप लोगों की? ऐसे बच्चे के लिए। हाँ। A few moments later. अच्छा जी, इन लोगों को मैंने बिठा लिया। कैमरामैन सेट कर लेते हैं। आयत मैं पकड़ लेती हूँ, सलमान साहब आप कैमरा पकड़ लें। ठीक है, नहीं मैं कैमरामैन बन जाती हूँ, इसमें कौन सी बात है। मैं कैमरामैन बन जाती हूँ, आप लोग जो मेन मुद्दा है उस पे आ जाएं, और फिर उसके बाद रजब भाई को वीडियो कॉल कर लेते हैं कि उसने मुझे कहा था कि मुझे वीडियो कॉल करके एंड पे ऐड कर लेना, जब आप लोग सारा एक प्रॉपर अपना वो बता देते हो, पूरा एक्सप्लेन कर देते हो सारी बात को। ठीक है जी, कैमरा सेट करते हैं और फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरजहुम अजमईन। क्योंकि हर अच्छे काम की शुरुआत बिस्मिल्लाह से और दूसरी से होती है। ऐसे ही। और मैं शदीद खुश क्यों, एक तो मेरे मौला की तातपोशी, बेशक। सबको बहुत बहुत मुबारक। खैर मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है, जिसका लोगों ने इतनी मुबारक आ गई, ये वो। मैंने कहा भाई क्या हो गया, अभी जरा सब्र करो। मैं बड़े अच्छे तरीके से अपने मौला की खुशी के साथ अपनी खुशी मनाना चाह रही थी कि मैं तब बताऊं सबको। क्योंकि गदर ये हमारे ना, ये इतना अच्छा नहीं कि हम लोग पहले शोर डाले। तुम्हारी तरफ जब यही कहा था कि नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, ऐसे ही। हमने अपनी बेटी की दफा भी यही कहा कि नहीं भी जब टाइम आएगा इंशाल्लाह बताएंगे, क्योंकि ये फैमिली के साथ हमने मिलकर चलना। बेशक। अकेले तो नहीं जाना कहीं भी, कोई खुशी कोई कमी उनके बगैर नहीं मनाते। ऐसे। तो आप अल्लाह पाक मौला पैदर पाक के सदके में बहुत बहुत करोड़ शुक्र मेरे मालिक अल्लाह ने वो प्यारी सी घड़ी हमारे घर में आ गई है। अब अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बेटी आ गई है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखो नाना बैठी है और ये बैठी दादो। ये है अब अपने बुढ़ापे में जवानी जो मिली है ना, इस खुशी से मिली। और पापा माशाल्लाह। ने दिया। ये हर एक जो माँ बाप है, वो दाई दादा बने, वो नाई नाना बने, उनके बच्चे अपने घर में खुश रहे। इलाही मेरे माँ ने मेरे पे करम किया, अल्लाह पाक सब पे करे। इलाही और जो बेवलाद है मौला सबको दे। इलाही आमीन, कोई भी इलाही आमीन। गोदी खाली ना हो मेरे मौला, हर गोदी को भर दे मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके। इलाही आमीन, अब आप करो इलाही आमीन। वीडियो कॉल, मैं अपनी बेटी को बनाती हूँ ये। अब वीडियो कॉल हाँ जी, बिस्मिल्लाह। मैं नानी से तासुरात पूछना चाहूंगी। नानो बताएं क्या तासुरात हैं आपके? बात है, और ये खबर जो है बड़े अरसे से सोशल मीडिया पे तो फैली हुई थी, हाँ। लेकिन आज ऑफिशियली हमने भी इसको अनाउंस कर दिया। तो बस यही दुआ है अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक अब खैर का वक्त
इलाही आमीन। बली आपो बिग आपो बन गई हैं, बिग आपो आहो फौरन ही बिग आपो बन गया है अपन। सारी मेरी फैमिली बहुत खुश होगी, मुझे पता है। जब भी जो भी चीज मेरा मालिक, मेरी बेटी हो बेटा, जो मेरा मालिक देगा सबके साथ मिलकर मैं खुद सेलिब्रेट करूंगी इंशाल्लाह। दादा बू कुछ बोलो। इंशाल्लाह दादाजी कुछ बोलो। अच्छा जी, बहुत देर से ये न्यूज चल रही थी और कि ये हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। खानदान से मुबारक है। मेरी पुप्पो है, एक ही मेरी पुप्पो में बड़ी उनकी फैन हूं। उन्होंने मुझे कल फोन किया, मैसेज किया, नहीं अल्लाह पाक सलामत रखे, खुशियां दे, इतनी दुआएं। मैंने आमीन 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 एंड में भोजन अभी हुआ तो वीडियो बड़ी हो जाएगा इंशाल्लाह। यही कहते हैं आगे से कि अभी टाइम है। हाँ, सारे दुआ करना कि अल्लाह पाक ख्याल रखे। इलाही आमीन, इलाही आमीन। इसके साथ साथ मैं कहूंगी कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी दोनों तरफ से वो सब सॉल्व हो चुकी हैं, सॉर्ट आउट हो चुकी हैं और हमने गोल की है इस बड़ी खुशी के साथ कि आगे भी हम चल सके इसको साथ लेके इंशाल्लाह। और पहले जो भी मसले मसाइल हुए अल्लाह पाक उनको जल्दी हल करे। इलाही आमीन। और ये कहना चाहूंगी कि ये सबसे खूबसूरत वक्त होता है एक लड़की के लिए। अनफॉर्चुनेटली हम साथ नहीं रहे इसमें जो भी सिलसिले थे, लेकिन अल्लाह करे हम आगे साथ हों। इलाही आमीन, इलाही आमीन। अल्लाह पाक तौफीक दे के आगे अपनी जिम्मेदारियां वो खुद निभा सकें। इलाही आमीन, इलाही आमीन। ऑन जो कि मेरा भाई उसने मेरा बहुत साथ दिया और हमें अपनी खास दुआ में याद रखें। आमीन आमीन सुम आमीन, इलाही आमीन। अल्लाह पाक आपके लिए जो आपका आने वाला वक्त है उसको आसान करे और आपको हिम्मत दिए रखे अल्लाह पाक कि आप उसको बेहतरीन तरीके से सरे अंजाम तक पहुंचा सके। आमीन सुम आमीन। माँ-बाप दोनों के लिए बहुत बड़ा टाइम है, ये बहुत बड़ा। अब मेरे बच्चे की किस्मत में ये लिखा हुआ था, ना भांजी की बकते वो यहाँ मान के मौला से मांग के लिए, ना अपने बच्चे के बकते वो यहाँ पे। अल्लाह पाक उसके लिए आसानियां पैदा करें, अल्लाह पाक उसको खुशियां दे मौला। मुश्किल के बाद आसानी होती है, इंशाल्लाह हमारे लिए भी ऐसा ही होगा। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आने वाले वक्त को आसान करे और लोगों को थोड़ा सा कम बोलने की तौफीक अता करे। आपकी कही हुई एक बात जो मैं कहना चाह रही थी वो ये है कि जो आपकी निकाली हुई मुंह से एक बात है वो अगले के दिल को कितना डीपली कट करती है आपको नहीं पता। ठीक है, एक 30 मिनट का व्लॉग देख के आप लोग जज कर लेते हैं अगले बंदे को कि जी इसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, वो ऐसे कर रहा है, ये ऐसे कर रही है। ऐसे नहीं होता। बहुत सारी चीजें बिहाइंड द कैमराज हो रही होती हैं जो कि आपको नहीं पता होती। ठीक है, तो किसी को भी, मैं सिर्फ ये नहीं कहती कि मुझे या ईमान को या मम्मा को, किसी को भी जज करने से पहले 100 दफा सोचा करें और फिर मुंह से बात निकालने से पहले 1000 दफा सोचा करें कि अगला बंदा किस कंडीशन में होगा, अगला बंदा किस सूरत हाल से गुजर रहा होगा, उसको हमारी ये बात कहां तक तकलीफ दे सकती है। ये बातें थोड़ी सोच के बोला करें। और रिसेंटली बहुत सारी बातें ऐसी हुई हैं जिसमें मैंने पता नहीं किस किस तरह की गलीज वीडियो नहीं देखी। यकीन करें, बड़े फिर बर्दाश्त कर लेते हैं, मैं बर्दाश्त कर लूंगी, ये बर्दाश्त कर लेंगे, ये बर्दाश्त कर लेंगे, ये भी बर्दाश्त कर लेंगी, कर रही हैं। एक छोटी सी बात इतनी सी है कि आप एक मासूम बच्चे को भी नहीं छोड़ते। गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए। अल्लाह पाक उसके आने वाले बच्चे को भी, हमारे सर आंखों पे है भाई, हमारे घर की, मैं अपने घर की हो गई, ये इनका घर है और इनका घर है, दैट्स इट। ठीक है, ये ईमान का घर है, चलाने वाली वारिस ईमान है। अल्लाह पाक इसको सलामत रखे, अपने घर को सुखी, इलाही आमीन। अपने बच्चे, अपने शौहर के साथ, अपने माँ बाप के साथ, सुहाग के साथ अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। ये इनका घर है, मैं अपने घर की हो गई हूँ। मगर कहने की बात सिर्फ इतनी सी है कि वो बच्ची कितनी तकलीफ में है ये किसी को नहीं पता। क्या 8 महीने से, पिछले 8 महीने से 7 महीने, 8 महीने हो गया आपकी शादी को माशाल्लाह, 8-9 महीने से 10 महीने से क्या चल रहा है किसी को नहीं पता। ठीक है, तो थोड़ा सा अपनी अगर वो लोग रजब अली की जब खुद खड़े होकर देखे ना, हाँ, कि उस बंदे का पहला बच्चा है, सही बात है। कभी सोच के तो देखो, जान निकल जाती बंदे की कि वो बंदा कैसे बर्दाश्त कर रहा है। ये तो सबके दरमियान बैठी हुई है वो। सही बात है। मैंने जब मेरी लास्ट टाइम रजब भाई से वीडियो कॉल पे बात भी हुई है, यकीन करें मैंने कभी रजब भाई की आंख में आंसू नहीं देखा इस तरीके से। जब आयत हुई थी तब मैंने रजब भाई की आंखों में हल्के हल्के से आंसू देखे थे। मगर अब तो माशाल्लाह उसकी अपनी आने वाली औलाद है, अल्लाह पाक नजर बद से बचाए उसको और खैर वाफियत से उसकी आने वाली औलाद आ गई, अल्लाह खैर के खैर से आए। वो मेरे सामने रोया है उस दिन रात को, हमारी कोई 2-2:30 बजे मेरी और वो बहन भाइयों वाली जो चिट चैट होती है वो हमारी हो रही थी और मेरे सामने रोया इस चीज को लेके कि मुझे नहीं समझ आती कि मैं क्या मैंने किया है ऐसा कि मैं नहीं देख सका। अभी फिलहाल ये वाली खुशी भी नहीं देख पा रही। इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी कि ये जो रिश्तेदारी होती है, मियां बीवी का रिश्ता सिर्फ 2 लोगों का ही रिश्ता नहीं होता, ऐसे इसके पीछे 2 फैमिलीज जुड़ी हुई होती हैं। ऐसे तो ये अल्लाह करे कि आगे ये रिश्ता इसी तरह जुड़ा रहे और ये फैमिलीज एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से। इलाही आमीन, इलाही आमीन, इलाही आमीन। बस यही कहना था आप लोगों से कि आप भी दुआ में याद रखें और गलत फहमियां पैदा करनी जो है वो बंद कर दें। हाँ, हाँ इस तरह जी, की वीडियो जो होती है ना, आप लोगों के तो चैनल चल जाते हैं, खानदानों में दरारें आ जाती है, वो सही गुनाह बात है। वो भी एक गुनाह है। ये नहीं कि आपने अल्लाह माफ करे ये कर लिया, वो ये भी गुनाह है किसी के खानों की इस तरह तोड़ देना। सही बात है। एक वीडियो चल जाएगी जब का नाम लेने से, सही बात है। अगले घर में क्या होता है वो देखा करो ना, उसका फिक्र करो। सही बात है। मेरी कोशिश होती है कि अल्लाह पाक तू यहाँ बैठा है, ऐसे ही है। मेरे यहाँ से कुछ ऐसा निकले ना किसी को तकलीफ होगा, तो ये चीजें ध्यान रखा चाहिए।
सब कुछ व्यूज या ये वो नहीं है, अल्लाह पाक के पास भी जाना मोहब्बत ही हिसाब देना, ना किसी घर को तोड़ने की कोशिश किया करो, तो ऐसे है तो अच्छा। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। मेरी बच्ची रोने लगी है। कहाँ हो गया? ओए मैं शुद्ध की, ओए मैं कुर्बान, मैं शुद्ध की। कहाँ? हाँ रजू भाई को वीडियो कॉल कर लो भाई, मैं उसके तासुरात भी आपको दिखाना चाहती हूँ। और मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैंने अपनी दफा बताया था सबको और मैंने रिकॉर्ड भी किया था, वो जो सबका एक्सप्रेशन थे मैंने रिकॉर्ड किए थे, इन लोगों ने नहीं किए थे, मगर मैं आपको बताना चाहती हूँ जिस टाइम रजू भाई ने मुझे बताया था कि माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह खैर रखे, ये खुशी क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। बस व्लॉग चल रहा है व्लॉग चला, तो पता है। अच्छा जी, जब इन लोगों ने मुझे बताया था कि आप माशाल्लाह माशाल्लाह फोफो बनने वाली हैं, तो उस टाइम पे लिटरली हमारे जज्बात और ईमान तो साथ खड़ी हुई थी और हमारे जज्बात और ही तो सातवें आसमान पे आठवें आसमान पे माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक नजर बद से बचाए। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पापा थोड़ी खाना आप, पापा ने खानी नहीं है। एक नहीं खानी पूरी, उसमें इतना टूटा बोलते नहीं पूरा नहीं खाना। सामने गाना माशाल्लाह जी मैं मुबारक। बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ कहते हैं दो रजू भाई को कॉल करते हैं। वेलकम बैक। मेरी फैमिली को मेरी याद आ चुकी है, वीडियो कॉल आ रही है, उठा लेते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? तबीयत ठीक है? पापा जी। खुशियां खुशियां, ये ले बिस्मिल्लाह। वालेकुम सलाम। वो कितना बड़ा मुंह हो गया तेरा। मेरा तो टेंशन से हो गया ना। मोमी टू भी क्या हाल है? ठीक है, तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको बहुत बहुत आपको बहुत बहुत मुबारक हो जी। हाथ थले करो, की हुआ तुम? खैर है, कोरोना हो गया, सब लोग नक बहुत मोटा हो गया ये नक बटाला हो गया, मैं मिठाई तो खिला दूं। नक बटाला हो गया। बहुत 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 मुबारक हो आपको। मुबारक हो नानो जी, थैंक यू। दादो कितने? दादो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक मौला सलाम ते कहता दी जोड़ी सलामत रखे मौला, सात नस्ल चलाए मौला हुसैनिया नौकर, सात या सात हो गया। हेलो पप्पा, फाइनली है। फूफा छोड़ो, बढ़िया आपको बैठी बस। अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईमान की तरफ करो भी सारे। ओए मेरे मामू की जान, मामू की जान। ईमान को दो भाई। ईमान साहब, अभी ये जो टिकटॉक पे हमारा बच्चा भी चल रहा है, मतलब वो बकवास करता फिर रहा है बच्चा मेरा जो टिकटॉक पे, लेकिन मुझे ये पापा नहीं चाहिए। उसको हम शटर कॉल देके उस बच्चे को हम जो है वो डिलीट करके एक बार प्रॉपर जो है वो अनाउंस कर देते हैं। आप अपने कैमरे में देख लें, मैं अपने कैमरे में देख लेता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। फाइनली जी, वी आर बिकमिंग पेरेंट्स। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इस चीज़ को ना मैंने शायदी को बताने दिया था, ना गजल को, क्योंकि नजरें बहुत बुरी होती हैं और ये नजरों का ही कमाल है कि मैं इस टाइम कहाँ से कहाँ बैठा हूँ। ठीक है, मैं बिल्कुल भी इमोशनल सीन इस टाइम पे नहीं जाता। ठीक है, लेकिन जैसे पहले बताया कि बहुत सारी खुशियाँ इस 7-8 माह के टाइम में गुजर गई जब मैं नहीं देख सका। एक ईद 30 साल की अरसे में पहली ईद थी जब अपने पेरेंट्स से अलग देखी, गुजर गई। ईमान की तो पहली ईद थी घर पे, उसके साथ भी जाती। तो आई डोंट नो कि ये टाइम अभी बहुत करीब है, मुझे नहीं पता कि इस टाइम पे मैं होऊंगा पाकिस्तान या नहीं होऊंगा, बट यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। तुम्हारे साथ फैमिली सारी है, तुम रोई थे तो मैं मुक्का जानी। हाँ, सारी फैमिली तुम्हारे साथ है, तुम्हारी अपनी मम्मा, दूसरी मम्मा, नानी, दादी, दादा, मामू, सब तुम्हारे पास हैं। इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करेगा। कोशिश तो पूरी है, तो उन्हें तो मैंने पूरी चाड़ी दी है कि किसी तरीके से आ जाऊँ, चाहे 2 दिन की आ जाऊँ, लेकिन कोई अभी कोई आसार नजर नहीं आ रही। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। बाकी ईद एक माजरत तुमसे मैंने ईद पे की थी, ईद पे की थी, ईद पे नहीं था, हमारे पास समझ था। एक माजरत के अलावा कोई रास्ता नहीं है। माजरत कर लेते हैं फिर से, तो मैं तुम्हारे पास नहीं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह एंजॉय करो, अपना घर शहर देखो, सारा सेट वेट करो, ठीक है, कमरा डिसाइड करो। बाकी जाओ, मैं दिमाग खराब हो रहा हूँ। नहीं, दिमाग किधर खराब हो रहा है? खैर फिलहाल ओके मम्मा जी, लव यू। ओके मेरी जान, बाय 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 बाय। हाय ये नहीं होता, नहीं होता। मेरी बात सुनो। पापा अल्हम्दुलिल्लाह। अभी सोशल मीडिया का पापा रियल में पापा बनेगा। अच्छा जी, अरे यार मुझे कर दे यार, मेरी टंगे खुल गई है। चाचा जी बहुत बहुत मुबारक हो आपको बहुत मुबारक हो। ताऊ चाचू ताऊ अबे खुशी है, अबे खुशी, अबे खुशी है। सॉरी बोल। आजो जी, अस्सलाम वालेकुम अगेन। दरवाजा बंद कर लिए, रोला बहुत पांदे ने पापा बाहरों हैं। क्या कर रही हैं? जबरी को कॉल
अच्छा, तो रजब भाई को कॉल करिए तो रोना क्यों शुरू हो गया? रोई नहीं गजल, मैं कहती हूँ कोई जिंदगी थोड़ी मेरी तेरे बाबा की। क्या हो गया है? देखो बेटा बाहर बैठा हुआ है, हाँ, बहू अपनी अम्मा के घर। अल्लाह खैर करेगा। ईमान अभी निकली है जी, अल्लाह का शुक्र है, खैर वाफियत से खाना शाना खा लिया था, सारा कुछ हो गया था। तो फिर अब ऑब्वियसली वो चली गई अपनी मामा के साथ, मामा आंटी लुबना आंटी मामू जो आए हुए थे सारे निकल गए। तो आप इधर ठीक है, सी ऑफ करके आके इधर बैठ गई, रोना शुरू क्यों कर दिया? क्या हो गया? मेरे ना, मैं तुम्हें बताऊं, मेरा दिल बहुत दुखा हुआ है। क्यों? पता क्या होता है, जब अपने बच्चे की खुशी होती है ना, हाँ। वो बेशक बहुत बड़ी खुशी, जब अपने बच्चे की बच्ची की खुशी आती है ना, वो बंदे को जिंदगी देती है। ऐसे है, वो बूढ़े बंदों को जवानी देती है वो खुशी, जो बच्चे की खुशी। अब इतनी बड़ी खुशी है मेरे बेटे की, हाँ। वो मेरे पास नहीं है। वो अल्लाह पाक खैर रखेगा मम्मा, अल्लाह खैर रखे। वो कौन सा कोई उसका अल्लाह माफ करे, उधर ही रह जाना है, आना है उसका खैर से आएगा इंशाल्लाह। करे उधर है, हम लोग दोनों माई बाबा जैसे अकेले थे वैसे अकेले बैठे हुए हैं। अच्छा ना मम्मा, क्या हो गया? ऐसे नहीं करते, बस चुप करें, नहीं गदर, बस से चुप करें। कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। क्या हो गया? फिर कोई वीडियो देख ली होनी आपने, और कोई बात नहीं है। मैं क्या करूं, मैंने कभी भी अपनी रजब फैमिली को, जो भी हेटर है, कभी कोई एक हेटर नहीं होता था गदर, मैंने कभी किसी को कुछ नहीं कहा, सबके लिए दुआई मांगी, जो प्यार करते जो नहीं करते दुआ मांगी। मेरा इतना दिल दुखता है जब तुम लोग देखो, अब आप लोग को ये चीज बुरी लगे ना लगे मुझे नहीं पता, मेरा दिल दुखा, मैंने कर देनी बात। देखो गदर, जब मैं देखती हूँ ना कार्ड निकाल के दिखा रहे हैं ये हो जाएगा, भी मुझे बताओ तुम लोग का अपने सांस पे कंट्रोल है? अगला अलग नहीं आना। हाँ। तुम लोग कैसे पेशेंट गोइयां कर सकते हो कि ये हो जाएगा वो, उससे क्या होता है, कदूरतें बढ़ती हैं। हाँ, दिलों में फासले बढ़ जाते हैं। सही कह रही है। नुकसान ये है कि मेरा बेटा तो मजबूरी के तौर पे बाहर है, हाँ, बहू मेरे पास नहीं है, बेटी अपने घर में, मैं और मेरे मियाँ। सही कह रही है। किसी चीज की कमी मेरे परवरदिगार ने मुझे नहीं दी है। मेरे सिर्फ मुलाजिम बच्चे जो मेरे पास है, जो हम दोनों को देखते हैं। ऐसे हम तो अकेले फिर बैठे ना, अकेले तुम लोगों को 4 व्यूज मिल जाएंगे, तुम लोग पेशेंट गोइयों से, तुम लोग को शर्म नहीं आती किसी के घर बिस्तर तबाह करते हुए? सही बात है, इस तरह की बातों से दिलों में फासले और बढ़ जाते हैं। इस किस्म की बकवास वीडियो से आप लोगों के व्यूज आ जाएंगे, अगलों का घर खराब हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो जवाब है ना रब को आप लोगों ने देना है। ठीक है, देना है जवाब। फिर ये जितने लोग बैठ के, एक वो टैरो कार्ड वाली कोई वो है, और एक और लड़की भी है जो कहती है जी ऐसे हो गया, ईमान ने बर्थडे का गिफ्ट नहीं लिया और ईमान ने ऐसे कर दिया। मेरा दामाद, मैं तो पाकिस्तान से बाहर थी, मेरी बेटी मेरा दामाद दोनों गए हैं, हाँ। अच्छे तरीके से प्यारे वाले गिफ्ट लेके सही बर्थडे करके हैं। बर्थडे सेलिब्रेट करके आए थे हम उनके घर जाके। उन्होंने मुझे कहा था कि आप रात को लेट आ जाइएगा। मैं रात को लेट गई, मम्मा लोगों ने उस दिन रात को आना था, मैं रात को लेट गई उनकी तरफ, हमने केक कट किया, बातें शातें की, हल्ला गुल्ला किया, हम लोग वापस आ गए, वहां से डायरेक्ट एयरपोर्ट चले गए। वीडियो नहीं बनी, इसका मतलब ये नहीं कि हमें खुशी। देखो जी, जिसका एक बच्चा हो, जिसकी एक ही बहू है दुनिया में, वो माँ या वो सास कैसे कर सकती है उसकी खुशी ना मनाए? सही बात है। मैंने क्या नहीं किया, मेरा तो दिल करता है कि अल्लाह पाक मेरी बहू यहाँ से गलास उठा के वहां पे ना रखे, ऐसे अल्लाह ने मुलाजम दिए, बेशक ऐसे अल्लाह ने उसकी किस्मत, ये उसके नसीब के हैं, ये कोई वादा नहीं है, ये उसके नसीब के हैं, उसको मिल रहे हैं। करते हो ना इस तरह की कि अपना तुम लोग व्यूज लेके ईमान के साथ ये हो गया, ईमान के साथ, ईमान जैसी किस्मत अल्लाह पाक हर बच्चे की हो जैसी ईमान की किस्मत है। तुम लोगों की बातें करने से सिर्फ मेरा दिल दुखता है, एक माँ का दिल दुखता है। तुम लोगों ने जलील करवा के रख दिया, तुम्हें क्या पता हमारे घर में क्या होता है, हम लोग अपनी बहू को कैसे रखते हैं। सही बात है। अगर वो अपनी अम्मा का घर है तो मेरी अपनी मर्जी से कोई बात नहीं, जहाँ वो कंफर्टेबल है उसको वहां रखना चाहती है। सही बात है, ये भी उसका घर है, वो भी उसका घर है, वो जहाँ मर्जी रहे, इट्स फाइन। आप लोगों को क्या इससे क्या इशू है कि वो अपनी माँ के घर रह रही है? इसमें कौन सी बात हो गई? मैं नहीं आके रहती यहाँ पे, इसमें कौन सी बात हो गई? देखो उसकी मर्जी, जहाँ पे उसकी जो कंडीशन है इस वक्त, जो आखिरी महीने होते हैं कितने तकलीफ देता है माँ को पता है। मैं क्यों उस लोगों को नहीं तू इधर ही रह, नहीं वो वहां खुश है तो वहां रहे, वो मेरी है, पोती पोता मेरा है ना, बेटे का घर मेरे का। अब देखो मैं जब गई हूँ अरबाइन पे, पहले मैंने मजलिस करवाई, मेरी बेटी ठीक नहीं थी, वो नहीं आई, तुम लोगों ने पूछा ईमान नहीं आई, ईमान नहीं, भाई क्या करूं, ईमान की तबीयत इस लायक नहीं कि मैं उसको रोज रोज बुलाऊं। सही बात है, वो रोज ट्रैवल फजूल में कराऊं, वो वहां पे कंफर्टेबल है, मेरे लिए बेहतरीन, कोई बात नहीं, अल्लाह पाक उसकी जिंदगी करे, जहाँ पे खुश है ठीक है। मैं उसको बार बार बुलाऊं। मैं दूसरे दिन मैंने जाना था अरबाइन पे, उसने कहा कि मैं चक्कर लगा, मैं बेटे में आ रही हूँ, मैं और तेरे बाबा गए, उसको मिलकर प्यार करके हम लोग तब गए हैं। तुम लोगों को अच्छा मैं हर चीज की वीडियो बना के डालूं क्यों? मेरा अपना प्यार, मेरा अपना जज्बा कुछ नहीं मेरे बच्चों के लिए। सही बात है, लोगों को दिखाना जरूरी है। ये चीजें छोड़ दो, इस तरह दुकानें चमकाने से क्या होगा? किसी का घर खराब होता है, तुम लोगों को क्या स्वाद मिलेगा चीज का? आज दुकान चली, कल को दुकान बंद होगा। अगर हम लोग तुम लोगों को ये चीजें देना छोड़ दे, तुम लोग दुकानें बंद कर दोगे। सही बात। अपनी मेहनत करो, अपनी स्ट्रगल करो, अपने सोचो दिमाग से कि हम लोग क्या करेंगे, हमारे चैनल चले। ये ना करो कि जबरी की फैमिली को आगे रखिया तो व्यूज ले ले, ये कोई बात ठीक वाली नहीं है। तुम लोग को नहीं जाते कैमरे के पीछे क्या है। सही बात है, 30 मिनट का ब्लॉग देख के आप लोगों को लगता है हम सब जानते हैं, नहीं आप नहीं जानते क्या चल रहा है। मैं जवाद हम लोग कोई 2-3 दफा होके आए हैं, जब ईमान हॉस्पिटल भी गई है मैं तब भी वहां पर गई हूँ, क्योंकि मेरा अगर मम्मा यहाँ पर नहीं है, रजब भाई यहाँ पर नहीं, तो मेरा फर्ज बनता है। ठीक है, मैं गई हूँ, जवाद मैं, मेरी अम्मा, ठीक है, हम सब गए हैं। फिर मम्मा आ गई थी, मम्मा जाती नहीं है, चक्कर लगा के आती नहीं है, और ये उनकी अपनी खुशी है। भाई क्यों हर दफा मैं कहीं जा रही हूँ तो मैं वीडियो बना के लगा दूं, फिर ही कोई काम हो रहा है। मैं हूँ आजकल के जमाने की सास, मुझे सख्ती करना बिल्कुल नहीं पसंद। मेरी बेटी पे उसके ससुराल ने सख्ती नहीं की, मैंने अपनी बहू पे नहीं करनी। उसका जहाँ जी चाहेगा बच्चा पैदा करेगी, जहाँ जी चाहेगा वो रहेगी, जब वो कहेगी तब वो आएगी, उसकी मर्जी से हर काम होगा।
अगर उसको अच्छा लगता है अम्मा घर तो 100 बिस्मिल्लाह, वो भी उसकी अम्मा घर है, वो भी उसका अपना घर है। हाँ। उसको अच्छा लगता है मेरे घर आना 100 बिस्मिल्लाह। मेरा दिल भी कहता है कि मेरे पास है, पर नहीं, मैंने वो देखना जो उसके लिए इस वक्त बेहतरीन है। सही बात है, बिल्कुल वो जिस ऐसे ही। कंडीशन में उसके लिए उसका खुश रहना बहुत जरूरी है। सही वो बात मुझे है। कोई फर्क नहीं पड़ता वो अपनी अम्मा घर है या वो इधर है, दोनों उसी के घर है भाई। अजीब वो किस लिए इतना वावेला हाँ। मेरी बस हो गई है। फिर मैंने कहा दादा मुझे आज बात करना, मैंने कभी अपने बच्चों से कोई बात नहीं की है। मैं कहती ठीक है ठीक है ठीक। अब सर से पानी गुजरा तो मैंने कहा खुदा का वास्ता ऐसे ना करो, सही उसका बात है। घर बसने दो, उस बच्ची को, उस बच्चे को बसने दो। तो पहले ही जब से शादी हुई बेचारे ऐसे घूम रहे हैं, दोनों, उनको सही बेचारा बात है। नसीब ही नहीं हो रहा। आप लोग और क्या चाहते हो? सही बात। बस करो, खुदा का वास्ता बस करो आप। अल्लाह पाक सबके लिए आसानियां करे जी। काफी इमोशनल और काफी और तरफ को बात निकल गई है। खैर हमारी तरफ से व्लॉग यहाँ पर हम एंड कर रहे हैं। पीछे से आवाज आई है, पता नहीं किस चीज की। अच्छा खैर व्लॉग यहाँ पर हम एंड कर रहे हैं। आप लोग जाएं रजत भाई के पास। बाकी मेरी तरफ से, क्योंकि मैं व्लॉग बना रही थी और मैंने कुछ भी एक्सप्रेस नहीं किया, बट मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी, मेरे भाई की सबसे बड़ी खुशी, और मेरा भाई मेरी जान है, मेरे घर का वारिस मेरा भाई है। अल्लाह पाक उसको हमारे सरों पर सलामत रखे और उसकी औलाद और उसकी बेगम उसके साथ खुशहाल जिंदगी गुजारे। आमीन सुम्मा आमीन। और जितने लोग ये बकवास करने वाले हैं, जितने एंटी रजब है, सबके मुंह पर चपेड़ होगी उस दिन, जिस दिन अल्लाह खैर रखे ये सारा काम बेहतरीन तरीके से होगा। एक तो छोटी सी चपेड़ आपको आज पड़ गई है, जितने एंटी रजब थे, आगे भी बढ़ेंगी, टेंशन नहीं लेनी। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने सब बेहतरीन कर देना। लगा हो तो ये एक माँ की तकलीफ थी जो उसने आप लोगों तक पहुंचा दी कि ना करो। अच्छा चल बच मिलो बोको का बच। अच्छा जी आप लोग जाएं दुबई, ठीक है, रजत भाई के पास वो व्लॉग को एंड करेंगे और हमारी तरफ से इजाजत, टेक केयर।